हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बिकॉज माध्यमिक का रूटीन 2026 का आ चुका है, आप लोग देख ही चुके होंगे। सो लाइफ साइंस का ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेकंड टॉपिक है प्लांट हार्मोन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। ओके, so plant growth hormones and their functions. We all know there are 5 main important hormones and we need to discuss their functions. So let's start. The first hormone is auxin, the growth hormone. Why it is called growth hormone? Because plant में जो भी growth हो रहे होंगे, plant में जो सबसे important points, just a minute, प्लांट में कोई भी प्लांट, इफ से दिस इज अ प्लांट, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, इसका सबसे ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जितने भी एपिकल बर्ड्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है। ऑक्सिन द ग्रोथ हार्मोन, पहला फंक्शन क्या है इसका, कहाँ पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वी विल सी दैट। सो सेल इलोंगेशन, सबसे पहला फंक्शन है इसका सेल को इलोंगेट करना। ऑक्सिन हेल्प्स सेल लेंथन, प्रमोटिंग स्टेम एंड रूट ग्रोथ। स्टेम और रूट के ग्रोथ के लिए ऑक्सिन क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है। सेल के इलोंगेट होने से क्या होता है, स्टेम के अंदर भी जो सेल्स हैं वो भी इलोंगेट होते हैं एंड रूट के अंदर जो सेल्स हैं वो भी इलोंगेट होते हैं। इस कारण से स्टेम और रूट दोनों ही लेंथन होता है। फोटोट्रॉपिज्म, ऑक्सिन गैदर्स ऑन द शेडेड साइड कॉजिंग बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर कोई एक लीफ है लेट्स से, और इस लीफ में यहाँ से यू आर गेटिंग सनलाइट, सो व्हाट ऑक्सिन विल डू, ये जो पोर्शन है जो शेडेड साइड है वहाँ पे ऑक्सिन जमा हो जाता है एंड ड्यू टू दैट दिस लीफ बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, जहाँ से लाइट आ रही है। दैट इज वाई ऑक्सिन हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म। Third is root initiation. What do you mean by root initiation? Promotes new root formation from cuttings in gardening. We all see that कुछ plants ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप उनको just कट कर लें, मतलब आप स्टेम से ही उनको जस्ट कट करके निकाल लें। जैसे रोज़ में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि रोज़ का देयर इज़ अ प्लांट, उसके ही किसी पोर्शन से, एक नोड से यू हैव कट दैट प्लांट, और आप उसमें से फिर अगर उसमें ऑक्सिन स्प्रे कर दो तो व्हाट विल हैपन कि वो जो स्टेम है वहाँ से नए रूट्स फॉर्म हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन ऑक्सिन रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस? सप्रेसेस साइड ब्रांचेस ग्रोथ फेवरिंग द मेन स्टीम एलोंगेशन। थोड़ा समझते हैं इसको, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में ये वर्ड फिर से आएगा, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग डोमिनेंट, रिसेसिव, बट फिलहाल के लिए व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए देयर इज अ प्लांट, ओके, देयर इज अ प्लांट, लेट मी टेक अनदर कलर बिकॉज दिस माइट नॉट बी विजिबल। लेट्स से देयर इज अ प्लांट एंड व्हाट हैपन्स, ऑक्सिन हमेशा ये जो मेन स्टेम होता है इसको हमेशा इलोंगेट करना चाहता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी से एपिकल, ठीक है। जब तक प्लांट का इफ देयर इज टिप प्रेजेंट, ठीक है, तो ये साइड ब्रांचेस डेवलप नहीं होंगे। ऑक्सिन ऊपर से सिग्नल दे रहा होता है कि अभी तो एपिकल प्रेजेंस है, तो जब तक यहाँ पे एपिकल बर्ड है, एपिकल नोड है, ये प्लांट हमेशा ऊपर की ही तरफ ग्रो करेगा, इसका ब्रांचिंग नहीं होगा, ठीक है, इसका ब्रांचिंग नहीं होगा। बट मान लो किसी कारण से ये पोर्शन हट जाए, टूट जाए, आपने हटा दिया इसको, देन यू विल सी दैट आफ्टर रिमूविंग दैट पोर्शन, आफ्टर रिमूविंग द टिप ऑफ द प्लांट, व्हाट विल हैपन, इसका ऊपर से जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रहेगा एंड दिस पोर्शन विल स्टार्ट ग्रोइंग, the side branches will start growing. Okay, I hope clear होगा, समझ में आ रहा होगा। So this is apical dominance. What do you mean by this? कि जब तक एपिकल नोड प्रेजेंट होगा, जब तक ऊपर की तरफ उसका टिप होगा, तब तक प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रो करेगा। बट किसी कारण से अगर इसका ये टूट जाता है तब ग्रोथ लैटरल ब्रांचेस का
होगा। दैट मीन्स इसी को भी कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। जब तक एपिकल बर्ड है तब तक सिर्फ और सिर्फ उसी का डोमिनेंस रहेगा। सप्रेस साइड ब्रांचेस ग्रोथ फेवरिंग मेन स्टेम एलोंगेशन। अब बहुत जगह ये हमारे लिए नुकसान भी करता है और बहुत जगह ये बेनिफिट भी है। जैसे कोई प्लांट है जिसमें मेन स्टेम का लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सो उसमें ऑक्सिन का आप स्प्रे कर दीजिए। बट कोई ऐसा प्लांट है जैसे टी वगैरह का जो प्लांटिंग होता है वहाँ पे हम लोगों को लैटरल ब्रांच ज़्यादा चाहिए, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ चाहिए, बुशी टाइप का शेप चाहिए। तो व्हाट हैपन्स कि थोड़े थोड़े टाइम पे जो गार्डनर्स होते हैं वो आके उनके एपेक्स को, यानी वो प्लांट जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है उसको वो कट करते जाते हैं, जिसके कारण से लैटरल ग्रोथ होता रहे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहीं से ऑक्सिन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऑक्सिन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 नेचुरल ऑक्सिन, नंबर 2 सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? IAA एंड IBA, फुल फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा। दिस इज आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल बाइटेरिक एसिड। ओके, सिंथेटिक में NAA एंड 2,4D। नाउ दिस 2,4D इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक 2,4 डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड शायद। ओके, इट इज़ यूज। नाउ इसका फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कदार आजकल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सिन इज इनकरेक्ट। नाउ दे आर नॉट आस्किंग विच वन इज करेक्ट, दे आस्किंग विच वन इज इनकरेक्ट। तो कभी कदार ऑक्सिन के फंक्शन में वो ये भी यूज़ कर लेते हैं कि इसको हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हर्बिसाइड? सी हर्ब्स मतलब एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ना ऑक्सिन क्या करता है, ये अगर डाइकॉट्स पे स्प्रे कर दिया जाए, डाइकॉट्स पे स्प्रे कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन, वो उसको मार देता है, ठीक है, और मोनोकॉट्स को कुछ नहीं करता है। ये ऑक्सिन का रोल है। यही रीज़न की वजह से व्हाट हैपन्स कि मोनोकॉट्स जो हैं, अगर ऑक्सिन आप ग्रो करेंगे तो मोनोकॉट्स जितने हैं वो ग्रो करेंगे और डाइकॉट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लॉन वगैरह बनाने में, जो हम लोग लॉन्स बनाते हैं, ठीक है, गार्डन मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ यू नीड ओनली ग्रास, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे अगर ऑक्सिन स्प्रे कर दें तो बाकी जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जो आपको जो ग्रास चाहिए वो, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। पार्थिनोकार्पी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। पार्थिनोकार्पी आप लोगों को पता ही होगा कि पार्थिनोकार्पी क्या है। इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट सच एज टोमेटोज एंड बनानास। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि मान लो एक फ्रूट है, नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं, फिर वो डेवलप होते हैं और वहाँ से जो फ्रूट है वो फ्लावर में चेंज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आप किसी टोमेटोज़ या बनानास में अगर आप ऑक्सिन स्प्रे कर दो तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है और इसमें व्हाट हैपन्स कि वो जो फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस हो रहा है वो स्किप हो जाता है। डायरेक्टली व्हाट हैपन्स कि वो चेंज हो जाता है फ्रूट में। अगर वैसे फ्रूट्स में सीड्स हैं भी तो वो क्या बोल सकते हैं, वो वायबल सीड्स है, मतलब उससे आप नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं आएगी। अगर उस सीड को आप दोबारा मिट्टी में डाल दो एंड थिंकिंग के नए पेड़ आएंगे, सो इट विल नॉट हैपन, ठीक है। वाई? बिकॉज ये सीडलेस, ये इसी तरीके का प्रोसेस है कि आपने प्रोसेस को शॉर्टन कर दिया। ऑक्सिन स्प्रे करके, हार्मोन्स हम लोग देखेंगे अभी, आपने किसी हार्मोन को स्प्रे करके क्या किया कि इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट फ्रॉम विदाउट सीड्स, ठीक है, सच एज टोमेटोज, बनानाज, सीडलेस वाटरमेलन्स भी आते हैं। एडवांटेजेस, इट इंश्योर्स फ्रूट प्रोडक्शन इवन विदाउट पॉलिनेटर्स। अगर जो पॉलिनेटर्स नहीं है, हार्श कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए बहुत हार्श इन्वायरमेंट है, ओके, बहुत हार्श इन्वायरमेंट है और वहाँ पे कोई पॉलिनेटर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि बिना पॉलिनेटर्स के ख़राब इन्वायरमेंट में भी अगर आपके पास हार्मोन्स है तो आप नए फ्रूट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं।
नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हार्मोन्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है. सी द मेन हार्मोन इज एक्चुअली ऑक्सिन. ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी एंड ऑक्सिन के साथ साथ इट इज जिब्रेलिन. इट इज जिब्रेलिन. Both auxin and gibberellin are responsible for the process of parthenocarpy. बट ज़्यादातर MCQs अगर आपको कहीं पे पार्थेनोकार्पी के रिलेटेड लेट से कोई MCQ है, आपको ऑक्सिन दिखेगा, टिक आउट ऑक्सिन. अगर ऑप्शंस में ऑक्सिन नहीं है एंड यू हैव जिब्रेलिन, देन यू टिक आउट जिब्रेलिन. आई होप क्लियर होगा. ऐसे इस टाइप के वेग क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज जो एग्जामिनर है उनको भी पता है कि दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. बट NCERT ज़्यादातर ऑक्सिन को ही पार्थेनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है. इवन ऑक्सिन के फंक्शंस में भी पार्थेनोकार्पी लिखा हुआ है. दैट इज़ वाई मैंने ऑक्सिन के ठीक स्लाइड के बाद ही पार्थेनोकार्पी ऐड किया है, ताकि आपको याद रहे अच्छे से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हार्मोन विट इज जिब्रेलिन. हमेशा मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करती हूँ. आई प्रेफर सेइंग गिब्रेलिन. ओके, सो इट इज एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जिब्रेलिन. जिब्रेलिन स्टेम ग्रोथ एंड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, स्टेम को इलोंगेट करता है. प्रमोट्स इंटरनोड ग्रोथ मेकिंग द प्लांट टॉलर. व्हाट इज इंटरनोड ग्रोथ? सी देयर इज 1 minute. Okay, let's say there is a plant and what happen is here what is happening कि यहाँ पे एक नोड है एंड यहाँ पे दूसरा नोड है. ठीक है, तो जिब्रेलिन इस लेंथ को इंक्रीज करता है. ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इससे प्लांट्स क्या होते हैं, टॉलर होते हैं. ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, सीड का जो डॉर्मेंट पीरियड है उसको तोड़ देता है. व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी आपको पता ही होगा. कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आप जिस दिन मिट्टी में बीज डालते हो उसी दिन तो ऐसा नहीं है ना कि अगले दिन प्लांट आ जाता है. कुछ टाइम लगता है ना, अंदर सीड जर्मिनेट होने में. तो ये क्या करता है कि सीड का जो डॉर्मेंसी पीरियड है उसको कम कर देता है और सीड जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं. फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट encourages early flowering and enhances fruit size and shape. फ्लावर्स को जल्दी फूल आने में मदद करता है और फ्रूट्स के शेप और साइज को मेंटेन करता है. बॉल्टिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, causes rapid stem growth before flowering in some plants. फ्लावरिंग से पहले कुछ प्लांट्स में स्टेम के ग्रोथ को मदद करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉल्टिंग. ओके, गिब्रेलिन के बारे में एक्चुअली आई मिस्ड, पहले ये स्लाइड पढ़ाना था फिर वो, बट ओके. गिब्रेलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. गिब्रेलिन एक्चुअली जापान में कुछ फार्मर्स ने देखा ऐसा, जो लोग राइस कल्टिवेट कर रहे थे. दे सॉ कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका लेंथ बहुत इंक्रीज हो रहा है और बहुत लेंथ इंक्रीज होने के बाद इतना इंक्रीज हो जा रहा है कि अपना वेट वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं और प्लांट्स बिना कोई सीड दिए, बिना कुछ दिए प्लांट्स ड्रूप कर जा रहे हैं. ये कंटिन्यू चल रहा था, तो वो लोग परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है. बाद में कुरोसावा ने डिस्कवर किया कि एक्चुअली वो जो राइस प्लांट्स थे उनको एक डिजीज़ हो रहा था. दैट डिजीज़ वॉज कॉल्ड बकाने डिजीज़. ओके, और इसको फूलिश सीडलिंग भी कहा गया. ठीक है, ये राइस प्लांट्स में एक्चुअली एक फंगस जो था वो आके लग जा रहा था और वो फंगस इतना ज़्यादा गिब्रेलिक हार्मोन गिब्रेलिन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गिब्रेलिन मिल रहा था. एंड प्लांट्स का जो अभी बताया ना मैंने कि इंटरनोड डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, सो प्लांट्स का हाइट इतना हो जा रहा था कि वो खुद का वेट नहीं संभाल पा के गिर जा रहा है. ठीक है, सो ये हो गया गिब्रेलिन. आई होप स्टोरी याद रहेगा तो आपको डिजीज़ का नाम भी याद रहेगा कि बकाने डिजीज़ है, फूलिश सीडलिंग भी कहते हैं. कुरोसावा, देखिए जापानीज नेम ही है. कुरोसावा ने इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था. अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइप्स ऑफ गिब्रेलिन है, बट GA3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज साइटोकिनिन, सेल डिवीजन एंड ब्रांचिंग. साइटोकिनिन किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रमोट्स माइटोसिस इन रूट्स एंड शूट्स.
माइटोसिस, व्हाट इज एक्चुअली माइटोसिस विल स्टडी इन लाइफ साइंस चैप्टर नंबर 2, बट फिलहाल के लिए ऐसे समझिए कि ये सेल डिविजन का एक प्रोसेस है, ठीक है। डिलेज लीफ एजिंग, लीफ को एज होने से रोकता है, कीप्स लीव्स ग्रीन लॉन्गर बाय प्रिवेंटिंग येलोइंग, ठीक है। डिलेज याद रखिएगा, एजिंग को सेनेसेंस भी बोलते हैं, तो कभी कभार साइटोकाइनेस के लिए वो वर्ड यूज होता है कि सेनेसेंस। सो डिलेज लीफ एजिंग, कीप्स लीव्स लॉन्गर बाय प्रिवेंटिंग येलोइंग। प्रमोट्स लैटरल बर्ड्स, लैटरल बर्ड्स अगेन साइटोकिनिन मैंने ऑक्सिन में ही बता दिया था कि ये जो है ये लैटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है। इनकरेजेस साइड ब्रांचिंग ग्रोथ ऑपोजिट टू ऑक्सिन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑपोजिट टू ऑक्सिन। यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिश्यू कल्चर में ये मदद करता है। सपोर्ट प्लांट ग्रोथ इन लैब वाया माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर क्या होता है? सी टिश्यू कल्चर का मतलब मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, मेरे पास लेट्स से एक लीफ है, ठीक है, एंड इसका कुछ पार्ट्स मैंने कट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद मैं उसको लैब में प्रोपोगेट करवाऊँ, ठीक है, जिससे इसी के और डिफरेंट वैरायटीज़ में फॉर्म कर पाऊँ, ठीक है। एक टिश्यू से मल्टीपल टिश्यूज फॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो साइटोकाइनिन क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए ये टिश्यू कल्चर में भी हेल्प करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द प्रीवियस स्लाइड। साइटोकाइनिन हो गया था, चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट हार्मोन विच इज एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में इसको ABA भी कहते हैं, एंड द स्ट्रेस हार्मोन। आप ऊपर जो फोटो है वो देख ही पा रहे हैं कि ऊपर एक रूखे सूखे लीफ का फोटो दिया हुआ है। ये फोटोज इसलिए दिए हुए हैं, इमेजेस इसलिए बिकॉज इमेज देख के आपको वो स्टोरी जो है वो याद आ जाए, ठीक है। सो एब्सिसिक एसिड द स्ट्रेस हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय इनहिबिट? स्टॉप करना, रोकना। सो ये ग्रोथ को, इसका नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन, ये ग्रोथ को रोकता है, स्लोज प्लांट ग्रोथ एंड प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। कोई प्रॉब्लम आ गया, अचानक से वेदर बहुत हार्श हो गया या प्लांट को ऐसा लग रहा है वाटर नहीं है, तो उस टाइम पे ये हार्मोन ट्रिगर होता है और ये प्लांट को सिग्नल देता है कि अभी ग्रोथ नहीं करना है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको बचा के रखना है। सो वो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, डिले करेगा, और सीड के डॉर्मेंसी को, यानी अगर कोई छोटा सा बीज है वो अभी जर्मिनेट होने वाला है, उसके जर्मिनेशन को भी स्टॉप करेगा। कौन? दी स्ट्रेस हार्मोन। प्रमोट्स प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, प्रिवेंट्स जर्मिनेशन अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनफेवरेबल कंडीशंस, वरना कंफ्यूजन होगा। इनफेवरेबल कंडीशंस, मान लीजिए लेट्स से देयर इज अ डेजर्ट। सो एक डेजर्ट है एंड व्हाट हैपेंस इज डेजर्ट में मैंने बीज रखा हुआ है, ठीक है, तो जब तक कंडीशन हार्श है, बारिश नहीं हो रही, तब तक एब्सिसिक एसिड काम करेगा, वो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। बट मान लीजिए बारिश हो गई, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? ये जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज ये प्लांट को सिग्नल देगा कि अभी कंडीशंस ठीक है। क्लोजेस स्टोमेटा, रिड्यूसेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्रॉट बाय क्लोजिंग लीफ पोर्स। अगर ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है, तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, लीफ से पानी लॉस ना हो पाए। लीफ विल्डिंग सिग्नल्स वाटर कंजर्वेशन कॉजिंग लीफ ड्रॉपिंग। ओके, कभी कभार ये लीफ को विल्ट कर देता है, दैट मीन्स गिरा देता है जानबूझ करके। अगर पानी को पेड़ में से बचाना है तो लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ से पानी ट्रांसपिरेशन हो जाता है, यानी पानी जो है वो निकल जाता है, प्लांट लॉस कर जाता है पानी। दैट इज़ वाई ये क्या करता है? पानी को बचाने के लिए लीफ को ही डायरेक्ट ड्रॉप कर देता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इथाइलिन द राइपनिंग हार्मोन, वी ऑल नो इथाइलिन क्या करता है? किसी भी फ्रूट को राइप करने में हेल्प करता है, किसी भी फ्रूट को राइप करने में, ठीक है, पका देने में। The fruit ripening converts starch to sugar, softens the fruit, changes the color. Okay, आप इमेजिन कर सकते हैं मैंगो या बनाना। सो वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, यही हेल्प करता है प्लांट को फ्रूट्स को स्वीटन करने में, ठीक है। अगर कोई फल मीठा होता है
तो उसका रीज़न है इथाइलिन, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। एक ग्रीन मैंगो है, कच्चा आम है, उसके अंदर जितना स्टार्च है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, उसको सॉफ्टन कर रहा है ना। कच्चा आम ज़्यादा हार्डर होता है, उसको वो क्या कर रहा है, सॉफ्टन कर रहा है और उसका कलर ग्रीन से येलो की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है। सीड जर्मिनेशन, सॉफ्टन सीड कोट टू ईज प्लांट ग्रोथ, ऊपर का जो सीड का कोट होता है उसको वो क्या करता है, सॉफ्टन कर देता है ताकि जल्दी से सीड उसमें से जर्मिनेट कर पाए। लीफ एब्सिशन हेल्प शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन ऑटम, ऑटम के मंथ में, ठीक है, ऑटम के मंथ में लीव और फ्लावर को शेड करने में भी इथाइलिन हेल्प करता है। फ्लावर विल्टिंग कॉजेज एजिंग एंड फेडिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स को भी एज करने में और फॉल करने में इथाइलिन हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ऑपोजिंग रोल्स, अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। ऑक्सिन साइड ब्रांचेस को सप्रेस करती है, मेन स्टेम को, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, मेन स्टेम को हेल्प करती है। साइटोकिनिन उसी जगह साइड ब्रांचेस को हेल्प करती हैं और सेल डिवीजन करती हैं। काफ़ी बार आया है कि वाई साइटोकाइनिन इज एंटीऑक्सिन, ठीक है, एंटीऑक्सिन, वाई साइटोकाइनिन इज कॉल्ड एंटीऑक्सिन, और वाई साइटोकाइनिन हैज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स, वाई दे आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट, hypothetical plant hormone substances believed to help in plant growth and development but have not been fully identified। कुछ ऐसे भी substances हैं जिनको properly अभी हम लोग हार्मोन की कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे, बट वो भी प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लोरिजन, अगेन फ्लोरिजन फ्लावरिंग में ही हेल्प करता है, वर्नालिन वही फ्लावरिंग में ही हेल्प करता है। फ्लोरिजन एंड वर्नालिन, दो नेम यू शुड रिमेंबर, दीज आर हाइपोथेटिकल प्लांट हॉर्मोन्स। ओके, नेक्स्ट, समरी ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स देख लीजिए। ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन है, ग्रोथ को प्रमोट कौन कौन करता है, ऑक्सिन एंड गिब्रेलिन प्रमोट इलोंगेशन एंड फ्लावरिंग। ब्रांचिंग को प्रमोट कौन करता है, ब्रांचिंग इज प्रमोटेड बाय साइटोकिनिन, इनकरेजेस साइड शूज, ऑक्सिन उसको सप्रेस करता है। स्ट्रेस में कौन काम करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स द डॉर्मेंसी एंड वाटर कंजर्वेशन। राइपनिंग कौन करता है, इथाइलिन रेगुलेट्स फ्रूट राइपनिंग एंड लीफ शेडिंग, ठीक है, राइपनिंग में इथाइलिन, याद रखिएगा इथाइलिन इकलौता हार्मोन है जो कि गैसियस है, ठीक है, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी का मैंने एक अलग से स्लाइड बनाया, वहाँ जानबूझ के एक्सप्लेन किया था ताकि आपको याद रहे ऑक्सिन का ये फंक्शन होता है। गिब्रेलिन में भी यू कैन राइट, बट ऑक्सिन का ये प्राइमरली फंक्शन होता है। सो पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट, वही मैं ऑलरेडी बता चुकी आपको कि नेचुरली भी पार्थेनोकार्पी होता है, फ्रूट को बिना फर्टिलाइज किए सीडलेस फ्रूट बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में कंज्यूमर अपील होता है बहुत लोगों को, जैसे लेट्स से वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन बहुत लोगों को बीज के साथ खाना पसंद नहीं है। मेरी सिस्टर, शी ऑलवेज रिमूव्स द सीड, अगर सीड बहुत ज़्यादा है शी विल नॉट ईट द वाटरमेलन। सो बहुत लोगों को पसंद है सीडलेस फ्रूट, कन्वीनियंस होता है। इट कैन ऑकर नेचुरली इन सम प्लांट्स और बी स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड गिब्रेलिन्स। पार्थेनोकार्पी एनहांसेस फ्रूट्स क्वालिटी एंड मार्केटेबिलिटी, ऑब्वियसली फ्रूट का क्वालिटी बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन उसको आप अच्छे से ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे तो मार्केटेबिलिटी बढ़ जाता है। नेचुरल पार्थेनोकार्पी होता है, आर्टिफिशियल होता है, और एग्रीकल्चर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंस और ईज ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेचुरल में क्या होगा, बिना पॉलिनेशन के, जैसे बनाना और कुछ सिट्रस फ्रूट भी होते हैं, सिट्रस मतलब वही जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन्स हो गया, टोमेटोज़ हो गया। आर्टिफिशियल इंडक्शन कुछ सेम प्रोसेस, मगर उसमें आप हार्मोन स्प्रे कर दे रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार लॉन्ग में इससे क्वेश्चन आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। केमिकल नेचर आपको इन सब का डिटेल नहीं जानना है, बस नाम लर्न करके रखिएगा। ऑक्सिन जो है, सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, दिस वन इज ऑक्सिन, ठीक है। सो ऑक्सिन जो है, व्हाट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन केमिकल नेचर इंडोल कंपाउंड में
एक इंडोल कंपाउंड है। जिब्रेलिन क्या है, ये एक टर्पिनॉइड कंपाउंड है। साइटोकाइनिन एक प्यूरिन कंपाउंड है। प्रेजेंस याद रखिएगा, जिब्रेलिन में नाइट्रोजन नहीं होता है, बाकी दोनों में नाइट्रोजन होता है। साइटोकाइनिन सिर्फ बेसिक है, बाकी दोनों ही जो है वो एसिडिक है। अकरेंस इंपॉर्टेंट है, अकरेंस मतलब कहाँ पे पाया जाता है। सो एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम्स एंड शूट्स, स्टेम और शूट के जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जिब्रेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। साइटोकाइनिन इंडोस्पर्म ऑफ सीड्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन का ज़रूरत है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑक्सिन क्योंकि अपर पार्ट में होता है तो ये हमेशा नीचे फ्लो करता है। जिब्रेलिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकता है। साइटोकिनिन ऑल डायरेक्शंस में। रोल इन सेल डिवीजन, ऑक्सिन हेल्प करता है बट मेरिस्टेम में, मेरिस्टेम के सेल डिवीजन में, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में हेल्प करता है जिब्रेलिन। और साइटोकाइनिन इनिशिएट्स साइटोकाइनेसिस, दैट मीन सेल डिवीजन। ट्रॉपिक मूवमेंट, सिर्फ ऑक्सिन ट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है, बाकी दोनों हार्मोन ट्रॉपिक मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा ट्रॉपिक मूवमेंट टैक्टिक और नास्टिक का भी हमने जब ये पढ़ा था डिफरेंस, तो देयर वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि ऑक्सिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रॉपिक मूवमेंट। जो सेम वही चीज़ यहाँ रिपीट हुआ है। ग्रोथ ऑफ बर्ड्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स, हिंटर ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स। ओके, वही एपिकल बर्ड्स जो होंगे उनको प्रमोट करेगा एंड साइड वाले जो हैं उनको सप्रेस करेगा। यहाँ पे ठीक गिब्रेलिन में क्या होगा, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ सेम जो इसका है कि प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स, और ये जो एपिकल बर्ड्स हैं उसको हिंडर करेंगे। यहाँ पे गिब्रेलिन और इसका दोनों का सेम है, बट इसका एक्चुअली ये फंक्शन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ऑक्सिन के ऑपोजिट साइटोकाइनिन को समझते हैं, नॉट गिब्रेलिन। ओके, सो यहाँ तक ये पोर्शन ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर यहाँ तक अगर आप वीडियो में हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्लांट हार्मोन हो गया। आई होप मैं जल्द से एनिमल हार्मोन ले आऊँ, एंड उसके बाद फिर एक रिविजन डे रहेगा जिसमें प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन एक साथ जितने MCQs होंगे वी विल रिवाइज, और वो उसको पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।